जब जनता जागरूक होती है ना, तो नेता भी जनता के साथ खड़ा होता है। कल्पना करिए कि कोई तलवार बांटने के दौर में बिहार में कलम बांटे, नौकरी बांटे, बांटने वाले दौर में जाति जनगणना बिहार से हो, देश को एक रास्ता दिखाए, और जो नौकरी बांटे, जाति जनगणना कराए, सामाजिक न्याय की आवाज बुलंद करे और चुनाव हार जाए, बताइए अगली बार फिर वो बात कर पाएगा? मुश्किल है। इसलिए नेता ये देखता है कि हमारा समाज अभी कितना तैयार है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी एक समय परिस्थितियां अलग थी, और आज तमाम लोगों के बुलडोजर के सामने समाजवादियों का पीडीए एक चुनौती बनकर के खड़ा हो गया है। इसका मतलब समाज पीडीए के साथ खड़ा है, तो नेता आज पीडीए की बात कर रहा है और चुनाव में अयोध्या हरा रहा है। इससे बड़ा और सबूत आप क्या करें? इस वाक्य को फिर से समझिए। 1990 में, आज का विषय है संगोष्ठी का, बाबा साहब भीमराव के भारतीय समाज के परिवर्तन में बाबा साहब का योगदान, और ये कार्यक्रम कौन कर रहा है? ओबीसी महासभा। बदल रहा है समाज साहब, क्योंकि एक जमाने में पहले कोशिश की गई कि डॉक्टर अंबेडकर को मिटा दिया जाए, किताबों में न हो, पाठशालाओं में न हो, उन पे चर्चा न हो। फिर डॉक्टर अंबेडकर को जब मिटा नहीं पाए तो सोचा दलितों के नेता बना दिया जाए। हम लोग भी बचपन में शायद यही तालीम पाए, डॉक्टर अंबेडकर कौन? तो दलितों के नेता होंगे। आरक्षण किसको दिया? दलितों को दिया। लेकिन कलम और किताब, सामाजिक आंदोलन कैसे समाज को धीरे धीरे बदलता है। आज ओबीसी महासभा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को बीपी मंडल की तस्वीर के सामने यहां लगाए हुए, आप लोग इस तस्वीर को देख लीजिए, पीछे। ये एकजुटता वो एकजुटता है जो वाकई बहुजन और 90% एकजुटता की बात करता है। इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। ओबीसी समाज के लोग केवल कांवड़ नहीं ढो रहे, वो अपने वैचारिक आंदोलन को भी अपने कंधों पर लेकर के आगे बढ़ने का काम करता है। हां, अभी कांवड़ वालों को बढ़ाया जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में कांवड़ धोने जाइए, हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करवाई जाएगी, और 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हो जाए। शिक्षक बनने का हक मांगने जाइए तो लाठियों को बरसाया जाएगा आपके ऊपर। इस फर्क को ही हमें समझना होगा कि पाखंड और अंधविश्वास में कैसे नई पीढ़ी को डाला जा रहा है। और इसलिए इस आयोजन को मैं कामयाब आयोजन मानता हूं कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केवल दलित समाज के नेता नहीं, आइडिया ऑफ इंडिया के नेता हैं, मानवता के नेता हैं, और इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी और पसमानदा समाज से लेकर के महिलाओं तक को बराबरी और न्याय का भारत देकर के इंसान को इंसान के बराबर करने वाले नायक और मसीहा के रूप में हम सबके बीच में खड़े हैं। और ये बात कुछ लोगों को नागवार गुजरती है कि पिछड़ों के साथ दलित कैसे साथ में आ गए। झगड़ा लगाओ कि दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अन्याय कौन करता है? ओबीसी। झगड़ा लगाओ कि ओबीसी में कौन जाति है जिसने सारा हक लूट लिया। झगड़ा लगाओ कि कैसे घर के भीतर ही भाई को भाई से लड़ा दिया जाए। मैं औरंगाबाद आया और मंच पर बैठा, मैं पहली बार आया हूं, और मुझे पीछे से एक सज्जन क्या बोलते हैं कि ये वो औरंगाबाद है साहब, जब मंडल आंदोलन चल रहा था, मंडल की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो शायद 4 कुशवाहा समाज के लोगों ने कुर्बानी दी, उन्होंने शहादत दी मंडल आंदोलन को लागू करके आगे बढ़ाने में। उस कुशवाहा समाज के लोगों को मैं आज याद करना चाहता हूं जिन्होंने
मंडल कमीशन के आंदोलन को खड़ा किया। और हम जैसे लोग बड़े शान से कहते हैं, इस देश में अगर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान और मंडल कमीशन न होता तो हम आजमगढ़ के किसी गांव में गाय भैंस चरा रहे होते, आज यहां आपके सामने खड़े होकर आंख में आंख डालकर बात नहीं करते। हमारे तन पर ये जो कपड़े हैं, ये लिबास है, हमें हमारे हाथ में कलम और किताब आई, हमारी आंखों में आत्मविश्वास आया, और इतना आत्मविश्वास आया कि वक्त के तानाशाहों को भी हम चुनौती देकर के कहना चाहते हैं कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। और इसीलिए मैंने प्रोफेसर की डायरी लिखी। एक नौकरी से निकाला गया, पटना में सम्मेलन था, आदरणीय अली अनवर साहब बैठे हैं, आदरणीय उदय जी बैठे हुए हैं, और उदय जी ने एक बात उस सम्मेलन में कही कि मैं उन लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने डॉक्टर लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकाला। मैं बताऊं सर, उसके बाद वो सब खुश हुए कि चलो लगता है किसी महान काम के लिए निकाला है। कल तक वो बड़े अफसोस में थे, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं देश के उन तमाम लोगों को जिनसे मैं शायद अभी तक मिला भी नहीं हूं, लेकिन गलत को गलत कहने के लिए उन्होंने मेरे समर्थन में पूरे देश में हजारों जगहों पर आंदोलन किए, और यह बात कही कि जो आरएसएस की शाखा में नहीं जाएगा, क्या वो अब इस देश में प्रोफेसर भी नहीं बन पाएगा। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है। और आज जो ये सम्मान आपका है, ये एक व्यक्ति का सम्मान नहीं है, वो उस विचारधारा का सम्मान है जो हमें हिम्मत और दिशा दोनों देता है कि हम डर के नौकरी के लिए लड़ते तो बीपी मंडल, बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा फूले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भगत सिंह, इनमें से कोई नौकरी नहीं करता था, और तमाम लोगों को नौकरी कैसे मिले उस रास्ते को बनाने का काम किया। इसलिए हम उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए एक नौकरी क्या बात, इसलिए मैं आपके बीच में केवल एक गुजारिश करने आया। गुजारिश क्या है कि जब आप औरंगाबाद के उस इतिहास को पढ़ेंगे, और खासकर नौजवानों, जितने नौजवान यहां आए उनसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि औरंगाबाद में मंडल कमीशन के समर्थन में अगर कुशवाहा समाज के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, इस पूरे बिहार में कभी कोई बस्तियां जला देता था तो कभी कोई खटिया पर बैठने नहीं देता था, कभी कोई जाति के नाम पर गालियां बना करके अपमानित करता था, तो कोई ये कहता था कि इनको ये मुख्यमंत्री भी बन गए तो शूद्र मुख्यमंत्री बनेगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो और क्या होगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद अपमान इसी बिहार में एमए बीए पास करेंगे और कर्पूरिया को बांस करेंगे। मुझे अफसोस के साथ ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि आज कुछ लोग आरएसएस की शाखा वाले उन्हें भारत रत्न देकर के वोट लेना चाहते हैं। हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ इतनी अपमानजनक गाली देने वाले लोग कौन थे? क्या वो मुसलमान थे क्या? राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे और बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे। राम नरेश वापस जाओ, वापस जाके भैंस चराओ, देश कौन चलाएगा? ये सवाल आज भी लोग पूछना चाहते हैं और हम भी आपके साथ यहां मगध की धरती से पूछना चाहते हैं। दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावा राम नरेश। ये किसने अपमान किया था उन जातियों का? हमारे पूर्वांचल में तो गाली देते थे, अहिर गडरिया कुर्मी चोर, धर सारे का टंगरी तोड़। भोजपुरी समझते हैं ना? ये किसी मुसलमान ने गाली बनाई क्या? खटिया पर बैठने से। हालांकि जाति जब आती है तो दोनों जगह आती है। और अली अनवर साहब को मैं कहूंगा कि आप कभी विस्तार से सुनिए
उनकी किताब है मसावात की जंग, उसे पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि जाति कितनी बड़ी बीमारी है कि दुनिया को बराबरी का पाठ पढ़ाने वाला इस्लाम जब भारत आया तो जातियों को रोक न पाया, और आज पसमानदा उसी समाज के लोग हैं जैसे हमारे यहां भी कमेरा लोग। तो एक वैचारिक मंच पर क्या बात होनी चाहिए, बहुत लंबे इतिहास की बजाय एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी उनका अपमान किया गया, उनको गालियां दी गई, फिर भी कोई रुका नहीं कारवां। लेकिन आज उस स्वर्णिम अतीत को मैं याद करूं यहां खड़े होकर 6 घंटे के आपके कार्यक्रम में, या आज ये बताने की कोशिश करूं कि आज हमारे सामने क्या मुश्किल है। आज मुश्किल इस बात की नहीं है कि ऊपर जितने लोगों की तस्वीर लगी है, बिरसा मुंडा से लेकर के जगदेव बाबू तक, कितना दूर है जगदेव बाबू का शहादत स्थल, और क्या बोला था इसी त्रिवेणी संघ के बिहार के लोगों ने। जब अर्जक संघ त्रिवेणी संघ आगे बढ़ा तो इतिहास पिछले 100 साल का देखिए क्या है, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बना समाज नहीं बिन समाज जनराज नहीं, ऊंची जात की क्या पहचान गिटपिट बोले करे न काम, और नीचे छोटी जात की क्या पहचान करे काम और सहे अपमान। क्या नारा इसी समाज में लगाया गया था, सन सोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60। उस नारे को आगे बढ़ाया इसी समाज के, इसी बिहार के लोगों और नौजवानों। में आपको अपना इतिहास रूबरू कराना चाहता हूं कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चले। उस नारे को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादियों का, अंबेडकरवादियों का, वामपंथियों का आंदोलन आगे बढ़ा। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, 100 से कम न 1000 से ज्यादा समाजवाद का यही तकाजा। रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, और वो नारा लगते लगते कहां पहुंचा था, सबको शिक्षा सबको काम वरना होगी नींद हराम। सबको शिक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। और आज कौन सी सरकार है कि अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा, और कौन उनका साथ दे रहा है, जिन्होंने समाजवाद के पाठशाला में पढ़ाई की थी, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समाजवाद की पाठ पढ़े थे, और समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता रहे हैं। मैं फिर भी बिहार वालों को एक शुक्रिया देता हूं कि आपके यहां कोई योगी मुख्यमंत्री नहीं है, वरना रोज बुलडोजर चलता, कम से कम आप उससे बचे हुए हैं। आइए उत्तर प्रदेश में देखिए कि जहालत की स्थिति क्या है। हमारे पत्रकार साथी अनिल जी आए हुए हैं बिहार, वो लखनऊ में रह के पत्रकारिता करते हैं, और जिस धारा में कोई बहुत बड़ी धारा नहीं है उसमें भी जेल जाना पड़ा। आज चुनौती नौजवानों ये है, जगदेव बाबू तो अपने हिस्से की लड़ाई लड़के चले गए, महामना राम स्वरूप वर्मा अपने हिस्से की लड़ाई लड़के चले गए, कर्पूरी ठाकुर को जो करना था मुख्यमंत्री बना तो शिक्षा मुफ्त की, आरक्षण लागू किया, देश के कमेरा लोगों को आत्मविश्वास दिया और अपनी भूमिका निभाकर चले गए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपना परिवार कुर्बान किया, विचारधारा की लड़ाई लड़ी और लड़कर चले गए, चेतावनी देकर गए कि बड़ी मुश्किल से कारवां यहां तक लाया हूं, इसे आगे ले जाना, और आगे न ले जा पाओ तो वहीं छोड़ देना, पीछे मत जाने देना। बताओ औरंगाबाद के लोगों, आज के सेमिनार की मूल चिंता क्या नहीं होनी चाहिए कि क्या हमारी आंखों के सामने ये हजारों साल के संघर्षों का काफिला हजारों साल पीछे नहीं ले जाया जा रहा। चिंता यहां होनी चाहिए। हमने भी बहुत किताबें पढ़ी हैं, घंटों हम भाषण दे सकते हैं कि इन महापुरुषों ने कैसे लड़ाई लड़ी,
लेकिन आज के महापुरुष कहां बैठे हुए हैं? दंगाइयों के साथ खड़े और दंगाइयों को पहचान नहीं रहे। इसी उत्तर प्रदेश और बिहार में मंडल के समय एक विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे नेता हुए जो ओबीसी भी नहीं थे, बहुजन भी नहीं थे। वो सब कहते हैं कि हम जातिवादी हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया क्या पीडीए थे? नहीं थे। राहुल सांकृत्यायन क्या दलित पिछड़े थे? क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह, अर्जुन सिंह ये कोई ओबीसी थे? लेकिन आज भी ओबीसी समाज का एक भी जागरूक व्यक्ति है वो विश्वनाथ प्रताप सिंह को अपना वैचारिक साथी और इस देश को बदलने की क्रांतिकारी काम करने वाला, मंडल लागू करने वाले नेता के रूप में याद है।